जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद करेंगे आप सब बेहतर होंगे। सारे परीक्षार्थी जो सीटेट 2025 का एक भी फॉर्म नहीं भर पाए क्योंकि आवेदन नहीं आया, एप्लीकेशन नहीं आया, सभी सबके सब निराश हैं। भर्ती पे भर्ती आई, डीएसएसबी आया, ईएमआरएस आया, मजाक पे मजाक बना रहा, लेकिन इन छात्रों के भविष्य के साथ खेला गया। मेरे साथियों, सीटेट हर बार आया, रिपीट होकर आया, लेकिन इस साल सीटेट नहीं आया। और सीटेट का पेपर 8 फरवरी 2026 को है और उससे पहले ये मजाक के तौर पे फिर केवीसी आ गए, केवीएस और एनवीएस की वैकेंसी आ गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये सबसे बड़ी समस्या है। आप ये केवीएस की वैकेंसी देखिए, इस वैकेंसी को आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्म है 14 नवंबर से शुरू हुआ है और ये फॉर्म कब तक भरा जाना है भैया? 4 दिसंबर तक, 20 दिन का समय। इतनी जल्दीबाजी में है केवीएस और एनवीएस। पहली बार दोनों का ज्वाइंट एक साथ नोटिफिकेशन आया। सीटें बहुत अच्छी हैं, पीआरटी की वैकेंसी है, टीजीटी की है, पीजीटी की है, नॉन टीचिंग है, सब पे इवेंट भी किया हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जिन छात्रों ने हमको परेशान किया है, सवाल पूछा है, उससे जिससे मैं परेशान हूं कि सर हम सीटेट का पेपर अगर नहीं दे पाएंगे या सीटेट आवेदन नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए तो ये फॉर्म है ही नहीं। तो मेरे साथियों, आपको बता दें कि ये देखिए, एक द कमिश्नर केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस के नाम पे सीटेट अपियरिंग कैंडिडेट को मौका देने के लिए ये एक लेटर लिखा गया है। और ये लेटर जो है, आप इस लेटर को देख सकते हैं, हम अपने टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि सीटेट एग्जामिनेशन 2025 में नॉट एट बीन कंडक्टेड एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हैज रिसेंटली अनाउंस सीटेट एग्जामिनेशन इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन फरवरी। यानी अभी सीबीएसई ने सीटेट एग्जाम को फरवरी में होने के लिए अनाउंस किया है। और उसके पहले केवीएस आ गया जिसमें सीटेट पेपर 1, पेपर 2 पीआरटी और टीजीटी के लिए एलिजिबल माना है। तो जिन छात्रों ने 2024 में बीएड किया है, डीएलएड किया, वो तो अप्लाई करें, वो तो सीटेट उनके पास है नहीं, तो वो ये फॉर्म भरेंगे नहीं। तो भैया, आप इसके लिए यहां पे लिखा गया है कि इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट दैट केवीएस हैज प्रीवियसली एकोमोडेटेड सच सिचुएशन। ऐसे सिचुएशन में 2018 में केवीएस ने सीटेट अपियरिंग कैंडिडेट को मौका दिया था। इस बेनिफिट पे ये एक तरह से देखा जाए एक डिमांड की गई है केवीएस संगठन से कि भैया इस साल भी 2025 में भी हमें यह अनुमति प्रदान करें कि हम सीटेट के अपियरिंग में हैं। अगर हमारा सीटेट निकलता है तो भैया हमें केवीएस के टीआरई 2 में बैठने का मौका देना, अदरवाइज ना देना। एक मौका, एक चांस उस हजारों छात्रों के लिए यह डिमांड की जा रही है। तो यह बात समझ गए। जो सबसे पहले हमने कहा कि सीटेट के अपियरिंग के लिए एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ रही है और इसमें टीचिंग गुरु आपके साथ है। तो ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा सभी उन दोस्तों के पास जिसके पास सीटेट की डिग्री नहीं है, पेपर 1 या पेपर 2 की डिग्री नहीं है। अब दूसरी बात करते हैं, एक और समस्या देख लीजिए। ये समस्या ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाएंगे तो आपको एक चीज मिलेगा। क्या मिलेगा कि जो भी डिग्री आपको, जिसका सर्टिफिकेट आपको लगाना है, उसमें 50% नंबर होना चाहिए। तो ये बातें आपको देख लीजिएगा। अगर आपने बीएड इवेंट इंटीग्रेटेड कोर्स किया है या मास्टर डिग्री का कोर्स किया है या बीएड किया है, तो आप जो भी ये 50% का नियम जो है, इसके लिए भी बच्चों ने डिमांड किया है कि आज सर ये 50% नंबर किस में होना चाहिए। तो पहला सुनो, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12th में होना चाहिए, 12th में होना चाहिए, ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बीएड में होना चाहिए। अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए और बीएड में होना चाहिए। एकदम स्पष्ट भाषा में हमने ये बता दिया है कब, कहां, आपको कितना प्रतिशत नंबर होना चाहिए। याद रखिएगा, 50% से 1% भी कम है तो आप लिए इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ये डिटेल में यहां पर लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं। 50% मार्क्स आप एनसीडी बीएड के लिए लिखा हुआ है। वाइस प्रिंसिपल में तो एक्सपीरियंस आपको चाहिए। बाकी में भी देखेंगे तो 50% का जो नियम है, ये अच्छी बात है कि इंडिविजुअल 50% अंक यहां पर नहीं लिखा है कि इंडिविजुअल 50% अंक हर विषय में चाहिए। यहां पे क्या है, 50% एग्रीगेट यानी फाइनल ईयर में चाहिए। तो फाइनल ईयर में अगर 50% से अधिक नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो चलिए इसी के साथ दोस्तों आज के सेशन को समाप्त करते हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।